प्रिय भक्त, दुनिया में बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जिससे लगभग हर मनुष्य कभी ना कभी डरता है। मृत्यु के बाद क्या होगा? जब शरीर समाप्त हो जाएगा तब क्या बचेगा? क्या सब कुछ यही समाप्त हो जाता है या यात्रा आगे भी चलती है? आज हम उस प्रश्न की ओर चलेंगे जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, लेकिन सनातन नहीं रुकता। प्रिय भक्त, सनातन के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर बदलता है, बढ़ता है, वृद्ध होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा सनातन के अनुसार न जन्म लेती है न नष्ट होती है। यही कारण है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यहीं से कर्म का सिद्धांत आता है। सनातन कहता है कि प्रत्येक कर्म का प्रभाव होता है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कार्य सब जीवन की दिशा बनाते हैं। प्रिय भक्त, जब लोग मृत्यु के विषय में सोचते हैं तो अक्सर भय उत्पन्न होता है, लेकिन सनातन केवल भय नहीं देता, वह समझ भी देता है। इसलिए गरुड़ पुराण में जीवन, कर्म और मृत्यु से जुड़े अनेक प्रश्नों पर चर्चा मिलती है। उसका उद्देश्य केवल डराना नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाना है। लेकिन सनातन की विशालता केवल यहाँ तक नहीं रुकती। जब मंदिर में शंख बजता है, जब घंटा ध्वनित होता है, जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब केवल एक परंपरा नहीं निभाई जा रही होती। सनातन ने ध्वनि, वातावरण, ध्यान और सामूहिक चेतना को भी महत्व दिया। गंगा जल केवल एक नदी का जल नहीं माना गया, वह श्रद्धा, पवित्रता और जीवनदायिनी संस्कृति का प्रतीक बना। शंख केवल एक वाद्य नहीं बना, वह जागरण का प्रतीक बना। घंटा केवल धातु की ध्वनि नहीं रहा, वह मन को वर्तमान क्षण में लाने का माध्यम बना। प्रिय भक्त, जितनी गहराई से देखो उतना समझ आता है कि सनातन केवल जीवन की बात नहीं करता, वह जीवन से आगे की यात्रा पर भी विचार करता है। प्रिय भक्त, मृत्यु से मत डरो, उससे पहले जीवन को समझो, क्योंकि जो जीवन को समझ लेता है वह मृत्यु को भी अलग दृष्टि से देखने लगता है। याद रखो, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक विशाल चेतना है। प्रिय भक्त, इस सीरीज में हमने देखा शरीर के लिए मार्गदर्शन, मन के लिए मार्गदर्शन, जीवन के लिए मार्गदर्शन और अब आत्मा के प्रश्नों के लिए भी मार्गदर्शन। शायद इसीलिए सनातन को केवल धर्म नहीं कहा गया, क्योंकि धर्म हमें पूजा करना सिखा सकता है, लेकिन सनातन जीवन को समझना सिखाता है। जब स्वास्थ्य चाहिए, सनातन है। जब ज्ञान चाहिए, सनातन है। जब मार्गदर्शन चाहिए, सनातन है। और जब मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, तब भी सनातन मौन नहीं रहता। यही इसकी विशालता है, यही इसकी विशेषता है और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी सनातन जीवित है। जय श्री कृष्ण।